अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज एबीसी में इन ट्राइंगल एबीसी इफ cot A by 2, cot B by 2 और cot C by 2 समांतर श्रेणी में है तो त्रिभुज की भुजाएं किस श्रेणी में होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि यदि cot A by 2, cot B by 2, cot C by 2 ये सब के सब किस में है, समांतर श्रेणी में है, तो आपको बताना है कि त्रिभुज की भुजाएं छोटा a, छोटा b, छोटा c कौन सी श्रेणी में होंगे। cot का कोई फॉर्मूला अपन ने नहीं लिखा है, लेकिन क्या tan A by 2, tan B by 2, tan C by 2 का फॉर्मूला हमने लिखा है, बिल्कुल हम वहीं से शुरुआत करेंगे। देखो क्या दिया गया है, cot A by 2, cot B by 2, cot C by 2, यह कौन सी श्रेणी में है, AP में, तो इनका व्युत्क्रम मतलब tan A by 2, tan B by 2, tan C by 2, यह किस में आ जाएगा, हरात्मक श्रेणी में HP में आ जाएगा। अब tan A by 2, tan B by 2 का फॉर्मूला लगाते हैं, वो वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला, तो होता है डेल्टा अपॉन S इंटू S माइनस A, डेल्टा अपॉन S इंटू S माइनस B, डेल्टा अपॉन S इंटू S माइनस C, यह भी किस में बना रहेगा, HP में। ठीक है, अब इसमें ये डेल्टा 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 समांतर श्रेणी के कुछ पदों में, समांतर श्रेणी के पदों में कुछ संख्या जोड़ दें तो कोई अंतर नहीं आता है, वो समांतर श्रेणी ही रहती है, कुछ घटा दे तो भी समांतर श्रेणी रहती है। समांतर श्रेणी के पदों में कुछ अचर संख्या यदि गुणा कर दें तो भी समांतर श्रेणी रहती है। समांतर श्रेणी के कुछ पदों में कुछ अचर राशि भाग दे दी जाए तो भी वो समांतर श्रेणी ही रहती है। तो अब क्या करा, ये हरात्मक है, हरात्मक मतलब वही व्युत्क्रम AP का, तो कंसेप्ट भी वैसे के वैसे ही, ये डेल्टा 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 कैंसिल हो जाएगा, S माइनस B डेल्टा, S माइनस C डेल्टा, यह किस में पहुंच गया, AP में। अभी डेल्टा 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 कॉमन कट गया, S इंटू S माइनस A, S इंटू S माइनस B, S इंटू S माइनस C, यह भी किस में, AP में। फिर से S कॉमन आके कट गया, क्या बचेगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यह भी किस में, AP में। कुछ घटा दें, कौन घटा दें, S तो भी किस में रहेगा, माइनस A माइनस B माइनस C, यह भी किस में, AP में। माइनस से गुणा कर दें तो भी AP में, तो ABC किस में आ गए, AP में। आंसर क्या आया, समांतर श्रेणी। तो यदि त्रिभुज में जो तीनों कोण A B C हैं उनका हाफ A by 2, B by 2, C by 2 का cot A by 2, cot B by 2, cot C by 2 समांतर श्रेणी में होता है, तो भुजाएं A B C भी किस में होंगी, समांतर श्रेणी में ही होंगी। देखिए अगला सवाल, तीसरा सवाल, ये क्या है, यदि त्रिभुज ABC में क्षेत्रफल दिया है डेल्टा, डेल्टा बराबर कितना दिया है, A स्क्वायर माइनस B माइनस C का होल स्क्वायर, डेल्टा क्षेत्रफल बराबर A स्क्वायर माइनस B माइनस C का होल स्क्वायर, तो tan A का मान क्या होगा, tan A की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, जो दिया है उससे, A स्क्वायर माइनस B माइनस C का होल स्क्वायर, तो इसको पे लिख सकते हैं A माइनस B माइनस C, A प्लस B माइनस C, कितना बन गया बताइए, A प्लस C माइनस B, A प्लस B माइनस C। जो दिया था उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से अपन ने लिख लिया। अब इसकी बात करो कि ये क्या होता है, तो अपन ने इसके गुणनखंड कर दिए, है ना। अब देखो बेटा ये क्या था, A प्लस C माइनस B क्या था, 2S माइनस 2B, A प्लस B माइनस C क्या था, 2S माइनस 2C, उसको लिखते हैं। तो डेल्टा बराबर 2S माइनस 2B, 2S माइनस 2C, ठीक है, वो अपन ने यहाँ इसको लिख दिया। वर्ग करें दोनों तरफ तो क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 2S माइनस 2B का होल स्क्वायर, 2S माइनस 2C का होल स्क्वायर। कॉमन कितना आ जाएगा बेटा, 4 और 4 16, S माइनस B का होल स्क्वायर, S माइनस C का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब ये डेल्टा स्क्वायर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूले से। तो पर इसको लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बराबर 16 इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये एक एक तो कट जाएगा, है ना। क्या बचेगा उसको अपन देख लेते हैं। यहाँ आएगा अपने पास एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, उधर चला गया, इधर जाके हो जाएगा 1/16। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला होता है? tan a/2 का। किसका फॉर्मूला? tan a/2 का। अंडर रूट लगाने के बाद अंडर रूट लगा के लिख देते हैं पहले s माइनस बी एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस ए बराबर 1/4। तो ये बन गया tan a/2। tan a/2 बराबर कितना? 1/4। ये आ गया tan a/2। अब tan a का फॉर्मूला लगाओ। tan a इज इक्वल टू 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख दो, क्योंकि हम tan a ज्ञात करना चाहते हैं। तो 2 इंटू 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/16 कितना हुआ बेटा? ये 2/4 1/2 इधर आएगा 15/16 8/15। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 8/15। ठीक है। 4 चौथा प्रश्न, इन ट्राइंगल ABC prove that a plus b plus c into tan a/2 plus tan b/2 बराबर 2c इंटू कॉट c/2। ये आपको सिद्ध करना है। a प्लस बी प्लस सी इंटू tan a/2 प्लस tan b/2 बराबर 2c इंटू कॉट c/2। इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले अपने को याद हैं 10 के, उस फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं, जिस LHS से शुरुआत करते हैं। क्या दिया है? a प्लस बी प्लस सी इंटू tan a/2 tan b/2। फॉर्मूला लगाते हैं। a प्लस बी प्लस सी tan a/2 का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए, tan b/2 का डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस बी। ये कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 2s। डेल्टा भी बाहर कॉमन आ जाएगा, अपॉन में s भी बाहर कॉमन आ जाएगा। बचेगा आपके पास 1 अपॉन एस माइनस ए प्लस 1 अपॉन एस माइनस बी। इतना आपके पास बच जाएगा। ये s और s ये कैंसिल। ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं। कितना मिलता है? 2 डेल्टा, बस s कट चुका है, अपॉन एलसीएम में आएगा बेटा s माइनस ए एस माइनस बी। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा s माइनस बी प्लस s माइनस सी। तो 2 डेल्टा, ये बना 2s माइनस बी प्लस सी अपॉन s माइनस ए एस माइनस सी। ठीक है। यहाँ तक देखते चलो इसको आराम से। डेल्टा अपन ने कॉमन निकाला, एस भी कॉमन, तो डेल्टा अपॉन एस बाहर आया, इसकी वैल्यू 2s, एस कट चुका है, इसका एलसीएम ले लिया अपन ने, ये आ गया अपने पास s माइनस बी है, s माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी 2s माइनस बी प्लस सी। बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो आप? बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो आप? वो यहाँ से देखो आप, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, तो b प्लस सी बराबर 2s माइनस ए। इसमें रख देते हैं b प्लस सी बराबर 2s माइनस ए। 2s माइनस ए अपॉन s माइनस ए एस माइनस बी। ये 2s कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 डेल्टा a अपॉन s माइनस ए एस माइनस बी। यहाँ तक हम पहुँच गए, लेकिन हमें जाना कहाँ है? कॉट c/2 बनना चाहिए। अपने पास a बच चुका है अभी तक। ठीक है। अब इस डेल्टा को क्या लिख सकते हो आप? अंडर रूट के अंदर 2 अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, बाहर a अपॉन में s माइनस ए एस माइनस बी। तो बेटा ये s माइनस बी एस माइनस ए ये तो कट जाएंगे, ये c वाला है अपना,
ये वाला कट जाएगा, ए वाला, ठीक है, ये वाला कट गया और रूट में आ जाएगा, रूट वाला भाग कटेगा, रूट वाला पार्ट बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा 2a, अंडर रूट के अंदर बचेगा ऊपर s इंटू एस माइनस सी अपॉन अंडर रूट के अंदर s माइनस ए एस माइनस बी। तो ये हो गया 2a इंटू, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, कॉट c बाई 2 का, तो 2a कॉट c बाई 2 आ रहा है, अपन ने लिखा है 2c कॉट c बाई 2। एक बार चेक करें इसको, अपन ने कहीं कुछ उल्टा ना लिखा हो, 2c इंटू कॉट c बाई 2 बनना चाहिए, डेल्टा अपॉन s माइनस ए एस माइनस बी। एक बार अपनी कैलकुलेशन को चेक करते हुए चलें, s माइनस ए एस माइनस बी, एलसीएम लिया तो s माइनस यहाँ a होगा, ये गलती करी ना अपन ने, यहाँ पर a होगा, तो आपको a प्लस बी को लिखना है, तो वो ये आएगा, यहाँ पर a प्लस बी को लिखना है, तो यहाँ c आ जाएगा, अपने आप यहाँ c आ जाएगा, इसको c कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला c है, ये तो c, यहाँ पे c, ये बाहर भी c, 2 कॉट c बाई 2, c इंटू कॉट c बाई 2 बन गया फॉर्मूला। कुछ नहीं है, फॉर्मूले का प्रयोग करते जाना है तसल्ली से। अच्छा, tan वाले फॉर्मूले में देखा काम कौन सा आ रहा है, डेल्टा वाला ज़्यादा काम आता है अपने पास, है ना। लिखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 5, अगला प्रश्न, ठीक है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी के लिए, पूरे चैप्टर में सभी सवाल त्रिभुज एबीसी के लिए ही होंगे, समेशन कॉट ए बाई 2 अपॉन समेशन कॉट ए इज इक्वल टू सिग्मा ए का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, और इसी को ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा कॉट ए बाई 2 अपॉन सिग्मा कॉट ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये है सवाल, इस रूप में ज़्यादा पूछा गया है, आ चुका है कई बार एग्जाम में सवाल, ठीक है। ये अपने को सिद्ध करके देना है कि LHS बराबर RHS होगा। तो इधर से शुरू करते हैं, उधर चलते हैं। LHS में क्या लिखा है, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। सिग्मा कॉट ए बाई 2 अपॉन सिग्मा कॉट ए, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। तो कॉट का फॉर्मूला नहीं है, टैन का है, टैन का लगाते हैं फॉर्मूला, तो ऊपर तो फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा प्लस एस इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा एस इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा फॉर्मूला। कॉट वाले को लिखो कॉस ए अपॉन साइन, कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉस सी अपॉन साइन सी। ये डेल्टा कटना चाहिए, तो इसका मतलब इसको भी डेल्टा के रूप में लाएं ताकि वो कैंसिल हो पाए। तो s इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा प्लस s इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा प्लस s इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। कॉस में लगा देते हैं कोसाइन रूल, कोसाइन रूल लगाएंगे तो क्या अलग बन जाएगा ये बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन में। अब इस साइन ए को क्या लिखें, साइन ए को साइन रूल से लिखते हैं ना, यूज साइन रूल। साइन रूल से होता है a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c बराबर कितना 2r, ऐसा होता है। तो वहीं से एक चीज़ और मिलती थी, याद करो आपको, कि डेल्टा कितना आता था, याद करो डेल्टा कितना आता था, बताया हुआ है ये पहले, फिर से याद दिलाते। एरिया आता हाफ ए बी साइन सी, है ना, हाफ ए बी साइन सी। इसको क्या लिखोगे आप, हाफ ए बी साइन सी की जगह क्या लिख दोगे, साइन सी की जगह कितना लिख दोगे, सी अपॉन 2r। याद आया अभी, कितना बन जाएगा वो, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r।
तो यहाँ से डेल्टा ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r। अब यहाँ से आप लिखो साइन ए को लिखना चाहते हैं, तो साइन ए को क्या लिखें, हम लिख सकते हैं 2r इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 2 डेल्टा। 2r को क्या लिखेंगे, ए बी सी अपॉन 2 डेल्टा, यहाँ से 2r की वैल्यू। साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन 2r, मतलब ए अपॉन ए बी सी 2 डेल्टा, कितना बन जाएगा बेटा ये 2 डेल्टा अपॉन बी सी, ये बन गया। चेक करो एक बार पूरा, बराबर 2r के होता है, ठीक। हाफ ए बी साइन सी, तो साइन सी को मैंने क्या लिखा, साइन सी को लिखा c अपॉन 2r। ये तो एरिया का फॉर्मूला है, ये तो किसका फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला है। मुझे लिखना किसको है यहाँ पर, साइन ए को, लेकिन साइन ए को किस में लाना है, डेल्टा में। क्यों लाना है, क्योंकि जो डेल्टा चल रहा है ना कैंसिल होना चाहिए, मुझे इस डेल्टा को लाना है। तो डेल्टा कब आएगा, अब ये यहाँ से निकाला 2 इधर ले गए तो ये 2r चला गया, तो डेल्टा नीचे आ गया, कितना हो गया 2r इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 2 डेल्टा। अब इस साइन रूल में 2r की जगह लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन 2 डेल्टा। अब वहाँ से निकालो साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू कितना आएगा, ए अपॉन 2r, 2r का वैल्यू रखा आपने ए बी सी अपॉन 2 डेल्टा, ए कट गया 2 डेल्टा अपॉन बी सी, वो यहाँ रख दो, साइन ए की जगह 2 डेल्टा अपॉन बी सी। तो साइन बी की जगह कितना 2 डेल्टा अपॉन ए सी, साइन सी की जगह 2 डेल्टा अपॉन ए बी, ये सारी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, 2 डेल्टा अपॉन बी सी प्लस कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए सी, ये तो कॉस बी हुआ। साइन बी की जगह क्या रखोगे, ये तो साइन ए था ना, ये साइन ए है, ये साइन ए का वैल्यू है। साइन बी की जगह क्या रखोगे 2 डेल्टा अपॉन ए सी, 2 डेल्टा अपॉन ए सी, 2 डेल्टा अपॉन ए सी प्लस फिर कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। देखने में बड़ा ही खतरनाक लगेगा ये, लेकिन सॉल्व इजीली हो जाएगा। ए बी ऐसा बन गया। अब देखो ऊपर से अपॉन में डेल्टा, इधर भी अपॉन में डेल्टा, तो डेल्टा 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 तो निपट जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। बाकी को अपन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये बी सी भी कटेगा कि नहीं कटेगा, जो जो कैंसिल हो रहे हैं पहले उनको देख लो। ये बी सी ए सी, ये बी सी ए बी, ये सब कट गए। अच्छा ये डेल्टा 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 डेल्टा, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 और 2 कितना हो गया 4, ये 2 और 2 कितना हो गया 4, वो 2 और 2 कितना हो गया 4। ऊपर बचा आपके पास s इंटू एस माइनस ए, अपॉन में कुछ नहीं है, प्लस s इंटू एस माइनस बी प्लस एस इंटू एस माइनस सी, ये तो ऊपर बचा हुआ है आपके पास, अपॉन में 1 1 बना चुका है। नीचे की तरफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और इधर का भी 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, इनको लिखते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, इधर उसको हटा दें, साइन रूल का काम पूरा हो चुका है अपना, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हो गया कंप्लीट, है ना। इधर आएगा फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4, 1/4 कॉमन तो बाहर आ जाएगा 4, ठीक है। 1/4 ऊपर गया 4, एस इंटू एस माइनस ए, एस कितना हो गया बेटा एस स्क्वायर, तो ये हो गया 3s स्क्वायर, एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर 3s स्क्वायर माइनस एस इंटू ए प्लस बी प्लस सी, एस इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक बी स्क्वायर प्लस माइनस खत्म प्लस बी स्क्वायर, फिर जोड़ेंगे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो नीचे क्या आएगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना ही मिलेगा नीचे। फिर 4 3s स्क्वायर माइनस ये कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी का मान 2s, तो 3s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बराबर 4 इंटू एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन, तो बेटा ये 4 और 4 भी कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या यही हमें सिद्ध करना था? देखो ये रहा सिग्मा ए का होल स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो मिल गया। तो शुरू में लिखते समय थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, एकदम से ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या लिख डाला, खतरनाक सा, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। कोसाइन रूल साइन रूल डायरेक्टली नहीं लग रहा, कॉट को चेंज करेंगे कॉस अपॉन साइन में, तो कोसाइन रूल साइन रूल लगेगा। साइन रूल में डेल्टा लाना पड़ेगा एरिया वाले फॉर्मूले से, तब जाके ये सवाल होगा। अब इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, इसी चीज़ को लिख सकते हो आप सिग्मा ए का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। तो अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में यदि कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 4 इंटू साइन सी स्क्वायर बाई 2 है ना, साइन स्क्वायर सी बाई 2 ऐसा दिया है, तो हमें tan ए प्लस tan ए बाई 2 tan बी बाई 2 का मान ज्ञात करना है, और साथ ही साथ ये भी ज्ञात करना है कि एबीसी में क्या संबंध होगा। तो शुरू कहाँ से करेंगे, जो दिया है उससे करेंगे। गिवन कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर सी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दें, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर सी बाई 2। अच्छा, त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं ना सारी की सारी। जब सारी की सारी बात त्रिभुज के लिए हो रही है, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग पाई बाई पाई होगा, तो इनके आधे आधे का योग पाई बाई 2 के बराबर होगा। ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 बराबर पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 होगा। तो कॉज ऑफ ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 को कॉज ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 से क्या साइन सी बाई 2 लिख पाएंगे? लिख पाएंगे, साइन सी बाई 2 लिख पाएंगे। इसका मतलब ये बनेगा 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 बराबर 4 साइन सी बाई 2 साइन सी बाई 2। एक हम कैंसिल कर देंगे और इधर से ये 2 भी कैंसिल कर देंगे, तो आ जाएगा अपने पास कॉस ऑफ ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 बराबर 2 साइन, इसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ, साइन सी बाई 2 को भी चेंज कर रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 को क्या लिखेंगे, देखो पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2, सी बाई 2 को लिख सकते हैं ना, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ ए बाई 2 प्लस बी बाई 2। अब हम फॉर्मूला खोल देते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी का, कॉस ऑफ ए प्लस बी का। कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 बराबर, उधर भी खोल देते हैं फॉर्मूला, 2 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2, बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2। यहाँ तक आ गए। अब देखो वो साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, और ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2। ये बना बेटा यहाँ से tan ए बाई 2 tan बी बाई 2 बराबर कितना, 1/3। उसने यही तो बोला था कि tan ए बाई 2 इंटू tan बी बाई 2 का मान कितना होगा, 1/3। अब इसी संबंध का प्रयोग करते हुए अपन आगे चले जाएंगे, तो ABC में संबंध भी आ जाएगा। इसी का आगे यूज़ करते हैं और ABC में संबंध निकालते हैं। पहले इसको हटाते हैं, ये अपने काम का नहीं है ना। tan ए बाई 2 इंटू tan बी बाई 2 की वैल्यू आ चुकी है। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। tan ए बाई 2 इंटू tan बी बाई 2
की वैल्यू आ चुकी है 1/3। हाफ एंगल फॉर्मूले से tan a/2 tan b/2 का फॉर्मूला अपने को याद है, डेल्टा वाला लगा देते हैं, वो थोड़ा ईजी होता है। तो tan a/2 डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस बी बराबर 1/3। ऊपर बना डेल्टा स्क्वायर, यहाँ बना एस स्क्वायर, एस माइनस ए एस माइनस बी बराबर 1/3। डेल्टा स्क्वायर कितना होगा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस बी 1/3। एस माइनस बी एस माइनस ए ये सब तो कैंसिल, ठीक, एस भी कैंसिल। क्या बचा आपके पास, एस माइनस सी अपॉन एस बराबर 1/3। वैल्यू रखो, सॉल्व करना शुरू करो। कितना होगा ये, एस माइनस सी ये होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है बेटा, 2 कैंसिल, कितना हो गया ये, ऊपर आ गया आपके पास ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/3। 3a प्लस 3b माइनस 3c बराबर a प्लस बी प्लस सी, इधर लाओगे 2a, इधर लाओगे 2b, उधर ले जाओगे 4c, a प्लस बी बराबर 2c। ABC में संबंध पूछा था उसने कि a प्लस बी बराबर 2c, संबंध मिल गया, ये आ गया आंसर, a प्लस बी बराबर 2c, ABC का संबंध। इससे ये भी पता चलता है कि AC भी कौन सी श्रेणी में है ना। आप चाहो तो समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी का जो आंसर आता है उस तरह का सवाल भी इसमें बन सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में यदि सम्मुख भुजाओं पर शीर्षों से लंब HP में है, हरात्मक श्रेणी में है, तो साइन A, साइन B, साइन C किस श्रेणी में होंगे। ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल के अंदर कि यदि त्रिभुज ABC में शीर्ष ABC से सम्मुख भुजाओं पर लंब हरात्मक श्रेणी में है तो साइन A, साइन B, साइन C किस श्रेणी में होंगे। इसके लिए अपने को त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करना पड़ेगा ना। तो पहले चित्र बनाते हैं, चित्र से समझते हैं। चित्र में ध्यान दीजिएगा, अगर ये त्रिभुज ABC है तो A से जो लंब डाला जाएगा, सपोज वो लंब है P1, तो क्या हम इसको आधार कह सकते हैं बेटा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा। अब यह जो एरिया होगा ये P1 इस लंब को इंक्लूड कर रहा है, ऐसे ही एक P2 आएगा और ऐसे एक P3 आएगा, तो अलग अलग एरिया आएंगे, 3 अलग अलग एरिया आएंगे। तो यहाँ से क्या P1 मिलेगा 2 डेल्टा अपॉन A, P1 कितना मिलेगा 2 डेल्टा अपॉन A। ऐसे ही मैंने फिर चित्र बनाया और अब बनाया A B C, अब B से लंब डाला तो वो हो जाएगा P2, तो आधार कौन हो जाएगा B, तो फिर एरिया कितना होगा हाफ B P2, तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 डेल्टा अपॉन B, ये P2 की वैल्यू आ जाएगी। क्या ऐसे ही P3 भी मिलेगा, जो P3 होगा वो P3 भी आ जाएगा 2 डेल्टा अपॉन C, 2 डेल्टा अपॉन C, ये P3 आ जाएगा। वो क्या कह रहा था सवाल के अंदर कि जो तीनों लंब हैं वो किस में है, हरात्मक श्रेणी में है। P1 P2 P3 हरात्मक श्रेणी में है, HP में है, तो 2 डेल्टा अपॉन A, 2 डेल्टा अपॉन B, 2 डेल्टा अपॉन C, ये भी किस में होगा, HP में होगा। 2 डेल्टा 2 डेल्टा 2 डेल्टा कट जाएगा, ये आएगा 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C, ये किस में आएगा, HP में। तो बेटा A B C किस में आ जाएंगे, AP में। हरात्मक श्रेणी का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी। अब यहाँ से आप लगा सकते हो साइन रूल के अनुसार, साइन रूल के अकॉर्डिंग ये कितना होगा 2R इंटू साइन A, 2R इंटू साइन B, 2R इंटू साइन C, ये भी किस में आएगा, AP में, साइन रूल से। फिर 2R हटा दो
कितना आएगा, साइन ए साइन बी साइन सी, यह किस में आ गया, ए पी में। तो यही तो पूछा था कि साइन ए साइन बी साइन सी कौन सी श्रेणी में होंगे, किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। प्रश्न लेते हैं फिर से। प्रश्न कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए प्लस सी माइनस ए बराबर लैम्डा इंटू बी सी है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा लेस देन 0, 0 से 4 के बीच में होगा लैम्डा, या लैम्डा 4 से बड़ा होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन चेक करने, तो पहले तो जो शर्त दी है, पहले उस शर्त की बात करें कि क्या दिया है अपने को। जो शर्त दी है अपने को, उस शर्त में लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बराबर लैम्डा इंटू बी सी। तो ये वाला तो कितना होता है 2s, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 2s, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s माइनस 2a, ठीक है, बराबर लैम्डा इंटू बी सी। तो बेटा ये हो गया 4s इंटू एस माइनस ए बराबर लैम्डा इंटू बी सी। लैम्डा उधर ले जाए, बी सी इधर लिया है, s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी बराबर लैम्डा अपॉन 4। ये किसका फॉर्मूला होता है, याद करो, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए बाई टू। कॉस ए बाई टू में अंडर रूट आता है ना, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू बराबर लैम्डा बटे 4। लैम्डा की वैल्यू आ गई 4 कॉस स्क्वायर ए बाई टू। अब जो 4 कॉस स्क्वायर ए बाई टू का परिसर होगा ना, वही लैम्डा के लिए भी चलेगा। तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा। तो 4 गुणा कर दें, 4 कॉस स्क्वायर ए बाई टू, इधर 4 आ जाएगा। तो लैम्डा का मान 0 से कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक कर लेंगे अपन, कौन सा ऑप्शन अपने को दे रखा है। ये वाला बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, थर्ड ऑप्शन अपना आंसर बन जाएगा इसका। अगला प्रश्न ये कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी यदि 3a इक्वल टू बी प्लस सी है, तो कॉट b बाई टू इंटू कॉट c बाई टू, कॉट b बाई टू इंटू कॉट c बाई टू कितना होगा। अगेन फिर से 4 ऑप्शन दिए हुए, 1, 2, √3 और √2, ये 4 ऑप्शन दिए हुए। इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को आंसर डिसाइड करना है कि क्या होगा यदि 3a बराबर b प्लस सी होगा तो, ठीक है। अब इसमें क्या करो, ये कॉट b बाई टू कॉट c बाई टू का तो फॉर्मूला ये होता है, कुछ याद आता है आपको, याद है, 10 में लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे, कॉट b बाई टू इंटू कॉट c बाई टू, वैल्यू रखते हैं। 10 वाला फॉर्मूला अपने को याद है, 10 वाला फॉर्मूला क्या था, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। तो कॉट में रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा एस इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। तो बन गया एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर क्षेत्रफल वो रखो इसके अंदर, एस 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 माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये कट जाएगा बेटा। जो आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, एस अपॉन एस माइनस ए, ठीक है, इतना बच जाएगा। अब एस की वैल्यू रख दो, साथ ही साथ ये भी अपने को दिया हुआ है ना, गिवन 3a इक्वल टू बी प्लस सी। अगर हम दोनों तरफ a जोड़ दें तो क्या होगा, ये बनेगा बेटा 4a और ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4a बराबर 2s, या हम कहें कि 2a बराबर s, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा s। इसके अंदर जहाँ जहाँ s है वहाँ क्या रख सकते हो 2a। अब इसमें रखो इस वाली चीज़ को, तो कितना आ जाएगा 2a, s की जगह 2a माइनस a, कितना हो गया ये 2a अपॉन a, आंसर कितना आ जाएगा 2, आपको आंसर मिलेगा 2, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है 10a बाई टू 10b बाई टू वाला का, और एरिया वाला फॉर्मूला लगा के हल करते जाओ उसको। अगला सवाल लेते बेटा, इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में यदि कॉट A कॉट B कॉट C AP में है, तो
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होंगे, ये किस श्रेणी में होंगे ये आपसे पूछा है। फिर से ऑप्शन दिए जा रहे हैं, HP, GP या इनमें से कोई भी नहीं। इसके लिए हमें सॉल्व करना है। यदि कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी समांतर श्रेणी में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कौन सी श्रेणी में होंगे, ये हमें हल करना है। अब अगर ये समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अगर ये समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं तो पहले समांतर श्रेणी की शर्त याद करो क्या होती है। अगर ए बी सी ए पी में तो क्या होता है 2b बराबर a प्लस सी, यह शर्त होती है। हम उसी शर्त का प्रयोग करेंगे। तो अपने पास है कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी कौन सी सीरीज़ में, ए पी में। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी, ऐसा लिख सकते हैं ना। 2b बराबर a प्लस सी, ये वाली शर्त इसमें लगाएंगे। अब 2 कॉट बी को कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस सी अपॉन साइन सी लिखो। तो ये बनेगा 2 कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी। कुछ मत करो, वैल्यू रख दो भुजाओं के रूप में, क्योंकि आंसर भी आपको इन्हीं में चाहिए। तो कोसाइन रूल, साइन रूल ये सब लगा सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो इधर आएगा, कोसाइन रूल लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac अपॉन साइन बी को क्या लिखेंगे, साइन बी को हम क्या लिखेंगे, साइन बी को हम लिखेंगे, देखो यहाँ साइन रूल से a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी बराबर k होता है। तो साइन a को क्या लिखोगे, a अपॉन k, साइन a की वैल्यू क्या लिखेंगे, a अपॉन k, साइन b की वैल्यू क्या लिखेंगे, b अपॉन k, और साइन c की वैल्यू क्या लिखेंगे, c अपॉन k। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। साइन b की जगह क्या रखेंगे, a अपॉन k। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। a अपॉन के, ठीक है, ये कॉस बी का फॉर्मूला बना। फिर इधर आ जाएंगे, कॉस ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और फिर अपॉन में क्या आएगा, इधर बेटा इस वाले में b अपॉन के आएगा, यहाँ कॉस साइन बी है, इधर वाले में a अपॉन के आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, अपॉन में आ जाएगा c अपॉन के। तो ये के तो ख़त्म हो जाएगा, के तो ख़त्म हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा आपके पास, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc, इधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2abc प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। तो देखो 2abc एलसीएम भी आ रहा है, 2abc एलसीएम आके पूरा ख़त्म, उसको तो पूरा फिनिश करें। इधर आएगा आपके पास 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बेटा सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, आपके पास आ गया इधर 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। उधर ले चलो, 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये किसकी शर्त है, अभी लिखी थी अपन ने, AP। देयरफॉर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर विल बी इन AP। साइन रूल का भी प्रयोग हो रहा है और कोसाइन रूल का भी प्रयोग हो रहा है। अब किसी किसी के दिमाग में क्या आता है कि सर कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी में हम वो वाले फॉर्मूले लगाएं हाफ एंगल वाले। हाफ एंगल वाले कैसे लगाओगे यार, 1/tan a में बदलोगे, फिर tan में हाफ एंगल तोड़ोगे उसको tan a/2 में, कठिन हो जाएगा। तो अगर हाफ एंगल नहीं आ रहा ना तो हाफ एंगल लगाना भी नहीं है, साइन रूल या कोसाइन रूल ही लगाना चाहिए और उसी से ही हल करना चाहिए। ठीक है, लिखिए इसको। देखो अगला सवाल लेते हैं। सवाल कह रहा है इन ए ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में
यदि इफ a इंटू कॉज स्क्वायर c बाई टू प्लस c इंटू कॉज स्क्वायर a बाई टू बराबर 3b बाई टू है ना। a इंटू कॉज स्क्वायर c बाई टू प्लस c इंटू कॉज स्क्वायर a बाई टू बराबर 3b बाई टू है, तो भुजाएं किस श्रेणी में होंगी? तो भुजाएं किस श्रेणी में होंगी? फिर से ऑप्शन बेटा वही, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, या इनमें से कोई भी नहीं। शुरुआत कहाँ से करेंगे? हाफ एंगल, है ना। क्वेश्चन में दिख रहा है हाफ एंगल, तो हाफ एंगल से ही शुरुआत करनी है। क्या दिया है अपने को? a कॉज स्क्वायर c बाई टू प्लस c कॉज स्क्वायर a बाई टू बराबर 3b बाई टू दिया हुआ है, ठीक है। इसी के अनुसार अगर हल करेंगे तो ये बनेगा a इंटू, अच्छा कॉस c बाई टू का फॉर्मूला याद करो, वो था अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट बाद में हटाएंगे, कॉस सी बाई टू का फॉर्मूला, प्लस सी इंटू अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3b अपॉन 2। तो ये बन गया एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी प्लस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी बराबर 3b बाई 2। बेटा ये सी ये ए ये भी कट गया, ठीक है। अब आपके पास आ रहा है s इंटू एस माइनस सी अपॉन बी, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी 3b अपॉन 2। सेम क्या हो जाएगा ये? s इंटू एस माइनस सी प्लस एस इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू 3b स्क्वायर अपॉन 2। मैं b को भी उधर ले गया, इसको हल करते ही आएगा एस स्क्वायर माइनस एस सी प्लस एस स्क्वायर माइनस एस ए इज इक्वल टू 3b स्क्वायर अपॉन 2 एस स्क्वायर माइनस एस इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 3b स्क्वायर अपॉन 2। अब अपन s का मान रखना शुरू करते हैं और s का मान रख के इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो s का मान a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फिर से s इंटू ए प्लस सी, तो s माइनस एस ए एस बी, इसको ऐसे ही रहने देते तो क्या दिक्कत थी? ये हो जाए उधर ले जाते 2s माइनस 2a, 2s नहीं बनता, कोई बात नहीं, इसको लिखो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, a प्लस सी बराबर 3b स्क्वायर अपॉन 2। बस पूरा a b c में आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इधर कट गया, 3b स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 भी कैंसिल, गुणा कर लें, हल कर लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac माइनस a स्क्वायर माइनस ac माइनस bc माइनस ba, क्या क्या मिला आपने को एक बार कैलकुलेट कर ले, माइनस a स्क्वायर माइनस ac माइनस ba माइनस bc माइनस ac और माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। जो भी टर्म्स अपने काम के हैं उनको रखें, बाकी कैंसिल करें, a स्क्वायर कैंसिल, माइनस c स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर ये कैंसिल, और बस इतने ही पद अपने पास जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, बाकी के कैंसिल नहीं हो रहे। तो b स्क्वायर और 3b स्क्वायर इधर हो जाएगा 2b स्क्वायर, b स्क्वायर को उधर ले गए, बाकी के इधर रखते हैं, 2ab माइनस ab प्लस ab बनेगा, 2ab माइनस ab प्लस ab, 2bc माइनस bc प्लस का bc बनेगा, और 2ac माइनस ac ये ख़त्म हो गया, ये पूरा ही ख़त्म हो चुका है, ये भी ख़त्म, बस इतना ही मिला। b कॉमन निकालो तो a प्लस सी इक्वल टू 2b इंटू बी, ये b और b, a प्लस सी इक्वल टू 2b,
आ गया आंसर कि ABC किस में मिल गए, AP में। कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले क्या करा अपन ने, फॉर्मूला लगाया कॉस के हाफ एंगल का, कॉस के हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते जाइए, सॉल्व करते जाइए। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन को कितना आसान बनाते हैं, कितना मुश्किल बनाते हैं, करते चले जाएं। ABC में कोई ना कोई संबंध मिलेगा। वो संबंध किसका आया, या तो समांतर श्रेणी का या गुणोत्तर श्रेणी का, कोई ना कोई संबंध आपको मिल जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा। जिसमें आंसर क्या आया, AP, मतलब पहला ऑप्शन समांतर श्रेणी। अगला सवाल लेते हैं बेटा। अगला सवाल है, इन ट्राइंगल ABC फाइंड वैल्यू ऑफ B minus C upon A into cos square A by 2 plus C minus A upon B into cos square B by 2 plus A minus B upon C into cos square C by 2। इसका मान हमें ज्ञात करना है त्रिभुज के लिए। फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला आ गया ना, और किसका आया, कोसाइन वाला हाफ एंगल। तो क्या लिखोगे, अच्छा स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या होगा S इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी प्लस C माइनस ए अपॉन बी इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी प्लस A माइनस बी S इंटू एस माइनस सी अपॉन, इसमें तो नीचे C और इसमें ए बी, सभी में नीचे क्या आ गया, ए बी सी। ये तो एलसीएम आ गया, B माइनस सी S इंटू एस माइनस ए सी माइनस ए S इंटू एस माइनस बी A माइनस बी S इंटू एस माइनस सी। ये आपको मिल रहा है। S तो कॉमन आ गया, निकाल लो बाहर, S तो बाहर कॉमन आ गया। अब आपके पास बचता है B माइनस सी इंटू एस माइनस ए सी माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस A माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन में बेटा A B C गुणन में चल रहा है। आगे इसको हल करें। अब ब्रैकेट खोल देते हैं और इसको पूरा पूरा हल कर लेते हैं। तो S तो एज इट इज़ बाहर चल रहा है, अंदर आएगा B इंटू एस माइनस ए। अच्छा एस माइनस ए को क्या लिख सकते हो, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस माइनस ए को क्या लिख सकते हो आप, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस ए। तो मुश्किल होगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं अपने को एस माइनस ए से। डायरेक्ट ही सॉल्व कर दो, बी एस माइनस ए बी माइनस सी एस प्लस ए सी। फिर दूसरे में प्लस का सी एस प्लस सी एस माइनस बी सी माइनस ए एस प्लस ए बी। फिर अगले पर आओ, प्लस ए एस माइनस ए सी माइनस बी एस प्लस बी सी अपॉन में ए बी सी। अब देख लीजिए कोई टर्म बच रहे हैं कि कट रहे हैं। तो ये बी एस और ये माइनस का बी एस कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, प्लस सी एस माइनस सी एस प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी और माइनस ए एस प्लस ए एस। कछु बचा ही नहीं बेटा, सब कुछ खत्म हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 0। तो आंसर सिंपल 0। हाफ एंगल फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही से लगाओ, आंसर मिलेगा, सही आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल फिर से हाफ एंगल पे ही ले रहे हैं अपन। इन ट्राइंगल ए बी सी इफ 3 इंटू tan A बाई 2 tan C बाई 2 बराबर 1, तो ए बी सी आर इन। देखो लगभग एक जैसे सवाल चल रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अपन करते जा रहे हैं उनको, है ना। आपको हाफ एंगल की अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये पूछा हुआ इस शर्त के साथ। अब फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगाए, कौन सा वाला लगाए, डेल्टा वाला कि अंडर रूट वाला। अगर tan में मिलता है तो डेल्टा वाला लगाना उचित रहता है। क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू tan A बाई 2 tan B बाई 2 बराबर 1। तो 3 डेल्टा अपॉन S इंटू एस माइनस ए डेल्टा अपॉन S इंटू एस माइनस बी बराबर 1। कितना हो गया बेटा, ये डेल्टा स्क्वायर अपॉन S इंटू एस माइनस ए S इंटू एस माइनस बी बराबर 1/3।
डेल्टा स्क्वायर का मान रखो, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस बी बराबर 1/3। बेटा ये s माइनस ए, एस माइनस बी ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक s भी कट जाएगा, आपके पास आएगा s माइनस सी अपॉन एस बराबर 1/3। अभी थोड़ी देर पहले अपन एक सवाल और किया था ऐसा ही, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। तो लिखेंगे 3s माइनस 3c इक्वल टू s, 3s माइनस s इक्वल टू 3c और 2s इक्वल टू 3c। अब 2s का मतलब कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3c, तो a प्लस बी बराबर 2c है ना। a b और c में संबंध आ गया कि a c b इन ए पी। अब ए बी सी नहीं है, ए सी बी इन ए पी, तो बुझाएं कौन सी श्रेणी में आ गई, ये ए बी सी की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, तो बुझाएं, इसको सही शब्दों में क्या कहेंगे, बुझाएं होंगी। साइड्स कौन सी में होंगी, ए पी में होंगी, ए बी सी में नहीं आ रहा है, संबंध किस में आ रहा है, ए सी बी में आ रहा है। तो बुझा ए सी बी कौन सी श्रेणी में आ गई, समांतर श्रेणी में। लिखिएगा इसको। जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799 अर्थात 1800 2121 799। थैंक यू।